नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 9 फरवरी 2021 को जो रेलवे एनटीपीसी का प्रथम पारी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जीके के जो टोटल 40 सवाल पूछे गए तो यहाँ पर सारे सवाल मिल चुके हैं और ये सभी टोटल 40 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइड कवर करने वाले, क्योंकि आज भी बहुत से सवाल हैं वो रिपीटेड हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछे गए हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना है। अदरवाइज बहुत से फेक चैनल है। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक जो सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आए एक धमाकेदार ऑफर। आपको एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल रहे हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। यहाँ पर ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट हैं, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट हैं। अन्य जितने भी आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, एक ही पास में सारे मॉक टेस्ट कवर हो रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और टीटीजी के साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, बाकी आज आप कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था कि इन 40 में से आपके कितने जीके के सवाल वो करेक्ट हो पा रहे हैं। सवाल देखिएगा, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुई है? तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आईएनएसए के? तो इसके अध्यक्ष हैं चंद्रिमा शाह, वर्तमान में अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के। और ये जो वर्तमान जो अध्यक्ष है, प्रथम वुमन प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के। डीआरडीओ की स्थापना पूछी है, ये भी आपके स्थापना से एक सवाल आया कि डीआरडीओ की स्थापना है, ये 1958 में हुई थी। कब? 1958 में। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। हेडक्वार्टर है इसका, वो है डीआरडीओ भवन, न्यू दिल्ली में। चेयरमैन वर्तमान में कौन है डीआरडीओ की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डॉक्टर जी। वर्तमान में चेयरमैन है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ है। ये सवाल रिपीटेड है, बता चुका हूँ मैं, सभी को पता होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर देखिएगा, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? तो मंगल ग्रह है जो मार्स प्लानेट है, उसके आपको मून कितने हैं, चंद्रमा कितने, ये पूछे हैं तो 2 हो जाएंगे। नाम पूछ ले तो फोबोस और डिमोस हो जाएगा। मंगल ग्रह के टोटल 2 मून हैं। बात करूँ पृथ्वी के कितने हैं, तो पृथ्वी के 1 ही मून है, अर्थ हैज 1 मून। और सबसे अधिक चंद्रमा पूछ ले, मून पूछ ले, तो आपको सैटर्न करना है। शनि ग्रह है, तो शनि के सबसे अधिक चंद्रमा कितने हैं ये पूछ ले तो आप कहेंगे 82 मून है शनि ग्रह के। और उसके बाद सेकंड नंबर पर है आपका बृहस्पति, जुपिटर है, तो जुपिटर के हैं 79 मून हो जाएंगे जुपिटर के सबसे अधिक। शनि के आपको मंगल का पूछा है 2 हो जाएगा, फोबोस और डिमोस है। बाकी बात करूं मैं किस ग्रह के चंद्रमा नहीं है, ये भी सवाल बहुत बार आता है। तो 2 ग्रह हैं, एक तो मरकरी जो बुध ग्रह है और वेनस यानी शुक्र। तो बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी चंद्रमा मून नहीं है। पृथ्वी के 1 मून है। अन्य जैसे कि मैं बात करूं यूरेनस की तो 27 मून है, नेपच्यून के 14 मून है, और जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं और ये प्लूटो के कितने हैं 5 मून। अगला सवाल देखिएगा, कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव जनरल सेक्रेटरी का पूछा है आईएनसी के, तो ए.ओ. ह्यूम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष की बात करते हो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं। और कांग्रेस जो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिसमें महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में उल्लेखित है? ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट से आया है, अनुच्छेद 108 में है। रिपीट हुआ है एग्जैक्ट वाली भी। अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो बुलाता कौन? यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और इन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। एक सवाल पूछा गया था, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी है। वर्तमान में 2017 से कंटिन्यू है प्रसून जोशी, वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरपर्सन हैं। और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर की बात को तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर स्थापना 1951 में हुई थी। एक सवाल पूछा गया था, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इजी सवाल, रिपीटेड सवाल है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पूछ ले कितने वर्ड्स हैं इंग्लिश के? तो 1,17,369 वर्ड्स हैं। और शब्दों के आधार पर सबसे छोटा लिखित संविधान है मोनाको का। एक सवाल ये पूछा गया है कि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य देश है? तो ऑप्शन थे आपके नाफ्टा, साप्टा, LAIA और एशियान।
इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साप्ता। मैं आपको बता भी चुका हूँ, इससे पहले एग्जाम में आपके सवाल आया था कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है जो साप्ता है, इसके सदस्य देश कौन से नहीं है, तो सारा मैंने वहाँ पे बताया था कि ये जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है साप्ता, इसके सदस्य देश जितने भी सार्क के सदस्य देश है, तो सार्क में आपको पता है इंडिया सम्मिलित है, तो सार्क में कौन से हैं, तो पीएनबी बीमा सभी को पता होगा, 8 सदस्य देश हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साप्ताह में इंडिया सम्मिलित है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, साप्ताह हो जाएगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि NAFTA का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। एक था LAIA मतलब लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन है, एशियन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला सवाल देखिएगा, किस मानव अंग में विल्ली पाई जाती है, जो अंकुर हैं, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट और रिपीटेड सवाल है। छोटी आंत में जो अंगुली नुमा संरचना है उसको क्या कहा जाता है, इससे पहले आया था एग्जाम में, तो उसे विल्ली बोला जाता है, जो कि कहाँ पाई जाती है ये आपको पूछा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंटा गुफा मंदिर है, जो एलिफेंटा केव टेम्पल है वो किस भगवान को डेडिकेटेड समर्पित है, वो किसको है, तो ये शिव भगवान को समर्पित है, जो हिंदू भगवान शिवा है इनको समर्पित हैं। एलिफेंटा के गुफा मंदिर हैं, ये है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में है। और इस एलिफेंटा गुफा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एनटीपीसी में आया हुआ है, घारापुरी गुफाएं कहा जाता है। और ये 1927 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित इसे किया गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि किस देश के राजा जिसका नाम है महावज्रा लोंगकोर्न का राज्याभिषेक 4 मई 2019 को हुआ है, तो ये थाईलैंड के राजा जिनका नाम है महावज्र लोंगकोर्न है, इनका राज्याभिषेक हुआ है वो 4 मई 2019 को हुआ है। वैसे ही इससे पहले 2016 में राजा बन चुके थे जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इससे पूर्व थाईलैंड की गद्दी पर इनके पिता का नाम था भूमिबल अतुल्य तेज विराजमान थे, और ये 4 मई 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक के ग्रैंड प्लेस में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो राजा का नाम पूछा था, मतलब बताया गया था, पूछा था किस देश के। अगला सवाल देखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के फाउंडर संस्थापक कौन है, तो पाल राजा धर्मपाल आपका करेक्ट आंसर। कौन थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो फाउंडर है वो धर्मपाल थे, जो कि बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था। बात करूं इससे पहले एनटीपीसी में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस शासक के काल में हुआ है, तो कुमार गुप्त के काल में हुआ था। IPL 2020 कौन सा संस्करण है, ये भी मैं बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में, 13वां एडिशन है IPL 2020 है। और इसका टाइटल नाम क्या है, टाइटल स्पॉन्सर है ड्रीम 11 हो जाएगा। कहाँ पर हुए हैं, संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित किए गए हैं। चैंपियन रही थी मुंबई इंडियंस है, उपविजेता रही है आपके दिल्ली कैपिटल्स। एक सवाल पूछा गया है कि जो प्रिज्म में या फिर प्रकाश का प्रक्षेपण होता है उसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज की दोस्तों आइजक न्यूटन ने। किन्होंने, न्यूटन ने की है। 1666 में आइजक न्यूटन के द्वारा ये प्रकाश का प्रक्षेपण जो 7 रंग में बंट जाता है, सफ़ेद प्रकाश है, तो इनको बताया है इन्होंने सबसे पहले आइजक न्यूटन ने। अगला सवाल देखिएगा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। वैसे विश्व बैंक है वो सेटअप हुआ है 27 दिसंबर 1945 को, लेकिन इससे पहले इसकी स्थापना 1944 को हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ऑप्शन में आपके वर्ल्ड वार सेकेंड दिया गया था, वो आपको करेक्ट करना था। वर्ल्ड वार सेकेंड के समय जो 1939 से लेकर 1945 तक रहा है उस समय इसकी स्थापना हुई थी। और इनके जो अध्यक्ष है वो डेविड मालपास हैं, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और MD कौन है, अनुशुला कांत है जो भारतीय हैं। सदस्य देश इसमें 2 इंस्टीट्यूट संस्थाएं हैं, IBRD के 189 हैं, IDA के 173। एक सवाल पूछा गया है, जो ENIAC कंप्यूटर है वो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया था, जो किस यूनिवर्सिटी में वो विकसित हुआ था। ENIAC जो कंप्यूटर है जो प्रथम एक तरीके से कंप्यूटर था, फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिक जनरल जो पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था ये, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया है, वहाँ पर इसका कार्य है वो शुरू किया गया था। कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस मशीन का जो अनावरण हुआ था वो 14 फरवरी 1946 को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया गया था। एक सवाल ये रिपीट हुआ कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, तो इनके लेखक थे अल बरूनी। और देखिए दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है किताब उल हिंद है वो किस भाषा में अल बरूनी के द्वारा लिखी गई, तो अरबी भाषा में। किस भाषा में, अरबी भाषा में। नेक्स्ट में देखिए, भारत में जो स्टील उत्पादन है वो किस कंपनी के अंतर्गत आता है, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण है, या फिर कह सकते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL आपको करेक्ट करना था, जिसकी स्थापना 1954 में हुई है।
सेल की स्थापना हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन वर्तमान में जो जनवरी 2021 को बने हैं वो सोमा मंडल करेक्ट हो जाएगा। ओएनजीसी का मुख्यालय भी आपको पूछा है तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर है वो देहरादून उत्तराखंड। आपको ऑप्शन में दिल्ली नहीं था तो देहरादून उत्तराखंड करेक्ट हो जाएगा। इनके जैसे हेड कोऑर्डिनेशन जो ऑफिस है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, और फ्रंटियर बेसिन वो देहरादून उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड आपको करेक्ट करना था, दिल्ली नहीं था। और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। वर्तमान में इनके चेयरमैन और एमडी कौन है तो वो हैं शशि शंकर। एक सवाल ये पूछा गया गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वो लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर? नेपाल में है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। इनके अन्य नाम है सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्था गौतम या फिर बुधा शाक्यमुनि। इनका शाक्यमुनि इसका अन्य नाम है गौतम बुद्ध का, जिनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो आपको पूछा गया था। निधन यान का जो मोक्ष स्थान है वो है 483 में हुआ था कुशीनगर, जो कि वर्तमान यूपी उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम माया देवी है, और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक थे। एक सवाल यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, ये तो आपकी गौतम बुद्ध का हो गया। इससे पहले एनटीपीसी में पूछे हुए सवाल है, ये भगवान महावीर का जन्म स्थान पूछा गया था तो वैशाली के राज्य कुंडलपुर में हुआ था, और मोक्ष हुआ था पावापुरी नालंदा बिहार में। और ये भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बाकी बात करें गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ, ये भी आपको पूछा जाता है, तो राय भोई की तलवंडी ननकाना शाही पाकिस्तान में हुआ है। और इनका जो मोक्ष है वो पाकिस्तान करतारपुर में हुआ था। ये सिखों के प्रथम गुरु हैं। तो बौद्ध धर्म के हो गए, सिखों के हो गए, जैन धर्म के हो गए। इनका जो प्रमुख जन्म स्थान है, जो उनके संस्थापक और प्रवर्तक हैं, वो जरूर देख लेना। अगला सवाल ये पूछा गया है कौन सी मिसाइल है वो भारत और रशिया दोनों ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया, डेवलप किया है, और उसका नाम दो नदियों के नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी है मोस्कवा से बना है। नाम जो बना है उस मिसाइल का वो ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी है, जो एक भारत की एक रशिया की है, और इन दोनों देशों ने संयुक्त रूप से इसको डेवलप किया। तो वो मिसाइल एक तरीके से हिंट दे दी यहाँ पर, ब्रह्मोस मिसाइल हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा आप कह सकते हो ब्रह्मोस मिसाइल हैं, जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इससे पहले एनटीपीसी में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल है, तो आपको ब्रह्मोस ही उसमें करना था करेक्ट आंसर। और इसका जो डेवलपमेंट विकसित किया गया है वो रूसी संघ के जो एनपीओ जिसका नाम है वो एनपीओ मशीनो एस्टोनिया और भारत के डीआरडीओ के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। और ये जो मिसाइल है ये पनडुब्बी हो गई, सबमरीन है, शिप, जहाज, विमान या फिर भूमि से कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि रशिया की P-800 मिसाइल है, उनकी तर्ज पर बनी हुई है। अगला सवाल देखिएगा 2019 में पाकिस्तान ने किस भारतीय विंग कमांडर को अपनी सेना में घुसने पर पकड़ लिया था, और बाद में इस प्रकार से लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल पूछा गया था आपके अभिनंदन वर्तमान का पूछा गया है। और इनको पाकिस्तान के द्वारा 1 मार्च 2019 को वाघा बॉर्डर पर यहाँ पर भारत आए थे। ये तो भारत सरकार के द्वारा, देखिए यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि अभिनंदन वर्तमान को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो वीर चक्र, कौन सा वीर चक्र दिया गया है 15 अगस्त 2019 को। अगला सवाल देखिएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन फैमिली एंड स्पीसीज, यानी आपकी जो पता होना चाहिए वर्गीकरण प्रणाली के 8 प्रमुख स्तर हैं, 7 या फिर 8 स्तर कह सकते हो। इनमें से आपको पूछा है फैमिली और स्पीसीज के मध्य कौन सा यहाँ पर स्तर आने वाला, तो ये आप देख सकते हो। उच्चतम से निम्नतर की ओर जाऊं तो पूछा गया आपको फैमिली यानी कुल और जाति के मध्य कौन है, तो उसके मध्य वंश हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, तो वंश आपको करेक्ट करना था। बाकी ये आपको इनका क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो वो आपकी हो जाएगी जाति, स्पीसीज हो जाएगी। उसके बाद हो जाता है आपके वंश, जीनस हो जाता है, फिर आ जाती है फैमिली, कुल हो गया, फिर ऑर्डर आ जाता है मतलब गण हो गया, क्लास वर्ग हैं, उसके बाद फाइलम जो संघ हैं, फिर किंगडम जगत हैं, और ये डोमेन काउंट भी करते नहीं भी करते तो 7 या 8 कह सकते हो। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए किन के मध्य कौन सा आता है। माजुली द्वीप है, ये किस नदी पर है, रिपीटेड है, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी असम पर, और ये 2 द्वीप हैं सबसे बड़ा एक नदी द्वीप है। एक सवाल पूछा गया था 2011 की सेंसस जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग भारत है, मतलब भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आए थे, तो सर्वाधिक जो प्रवासी आए थे वो किस देश से आए थे 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा है। तो थोड़ा सा डाउट है बांग्लादेश या पाकिस्तान में से, तो इनको मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको बाद में टेलीग्राम पर। अगला सवाल देखिएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, कहाँ पर, नई दिल्ली में है। तो लगभग जितने भी मैक्सिमम मुख्यालय वो नई दिल्ली में ही रहते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसके अंतर्गत ये आता है।
और इसका काम है वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए जो ये संरक्षण, इसको मुख्यालय तो हो गया नई दिल्ली में, लेकिन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो ये वाइल्ड लाइफ जो संशोधन अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और अगला सवाल देखिए, एक इससे मिलता जुलता नाम भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1994 में किन्होंने की थी? तो बेलिंडा रिट ने की थी। अगला सवाल देखिएगा, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब तैयार हुआ था? तो ये संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और फिर ये दोस्तों प्रभावी लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है। नेक्स्ट में देखिए, एक सवाल ये पूछा गया है कि उत्तर भारत में जिस प्रकार नगाड़े हैं तो उसके समान दक्षिण भारत में कौन सा वाद्य यंत्र है? तो किसी को आंसर पता है तो कमेंट करके बताना। बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से की थी? मतलब उन्होंने नेतृत्व किया था, बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह में, वो कहाँ से किया था उन्होंने नेतृत्व? तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह की नेतृत्व किया था वो बड़ौद के जाटों का नेतृत्व किया था। ये बड़ौद कहाँ पर है? तो ये बागपत जो जिला है उत्तर प्रदेश में वहाँ पर है बड़ौद। तो ये बागपत यूपी से इन्होंने एक तरीके से नेतृत्व किया था, या फिर ऑप्शन में क्या था आप बताना, बड़ौद के जाटों का इन्होंने किया था। गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये पूछा था, जहां पर ऑप्शन में भगवान महावीर जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो दे रखा था। तो मोलेम नेशनल पार्क हो गया, या फिर भगवान महावीर जो सेंचुरी है वन्य जीव अभ्यारण्य है वो गोवा में है। अन्य जो इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है वो गोवा में स्थित है, ये भी देख लेना। जैसे कि ये हो गया आपकी महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटिगो हो गया, और डॉक्टर सलीम अली बहुत बार पूछा जाता है ये भी गोवा में है, नेत्रावली है, बोंडला है, ये सभी गोवा में स्थित हैं। एक सवाल ये पूछा गया है, किस आईआईटी इंस्टीट्यूट ने 2019 में माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? सवाल की लैंग्वेज स्पष्ट रूप से नहीं मिली है, क्या एग्जैक्ट लैंग्वेज थी वो आप बताना कमेंट में। और बाकी बात करूँ जो कौन सी आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिन्होंने 2019 में माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था, तो ये एंटायरली मेड इन इंडिया जो माइक्रो प्रोसेसर है चिप है, ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा 2019 में डेवलप की गई है, जिसका नाम रखा गया था अजित। बाकी 2018 में एक आईआईटी मद्रास ने भी भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन किया था, तो ये भी हो सकता है। बाकी सवाल में लैंग्वेज क्या थी वो यहाँ पर कंफर्म नहीं मिली है। स्टोरेज क्षमता का सही क्रम क्या है? तो इसमें इस प्रकार हो जाएगा, सबसे ज़्यादा है ये टेराबाइट, फिर आपके गीगाबाइट है, मेगाबाइट है, उसके बाद किलोबाइट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 5 तो स्थायी, 10 अस्थायी, तो 15 जो ऑप्शन में था वो करेक्ट करना था। और 10 अस्थायी सदस्य का कार्यकाल बहुत बार पूछते हैं तो 2 वर्ष हो जाएगा। मलेरिया की मेडिसिन जिसका नाम कुनेन है, तो ये किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो ये सेनकोना की छाल से प्राप्त होती है, सेनकोना पेड़ आपको करेक्ट करना था। समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उन्होंने उससे पहले ही वो अमेरिका पहुंच गए थे और अमेरिका की एक तरीके से खोज कर ली थी? तो 3 अगस्त 1942 को क्रिस्टोफर कोलंबस आपका करेक्ट आंसर है। कोलंबस है वो वैसे निकले थे भारत की खोज के लिए, लेकिन गलती से वो अमेरिकी द्वीप पर पहुंच गए और उन्होंने उसको भारत मान लिया और इंडीज नाम भी दे दिया था एक बार उन्होंने। बाकी आप कमेंट करके बताना, भारत की समुद्री रास्ते से जो सबसे पहले खोज की थी वो किन्होंने की थी, समुद्री यात्री कौन थे? जरूर कमेंट करना ताकि मेरे को पता चले कितने कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? तो इंदिरा गांधी नहर है इसका पहले नाम था, राजस्थान कैनाल यानी राजस्थान नहर इसका पहले शुरुआत में नाम था, जिसका जो उद्घाटन हुआ था वो 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। और जो नाम चेंज किया गया है राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी, वो नवंबर 1984 को किया गया है। इस नहर को राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं, जो कि सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित जो हरीके बांध है वहाँ से ये निकाली जाती है, जो राजस्थान और पंजाब के लिए पानी का स्रोत है। एक सवाल पूछा गया, अरब सागर की रानी है, क्वीन ऑफ द अरब सी है, ये किसे कहा जाता है? किस सिटी को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोची करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक सवाल, जो एल है ये सफिक्स जोड़ा जाता है कौन से क्रियात्मक समूह का है? तो ये एल्डिहाइड आपका करेक्ट हो जाएगा, इसके अंत में एल जोड़ा जाता है। अन्य जो इंपॉर्टेंट मैं क्रियात्मक समूह आपको बताऊं तो सफिक्स और परफिक्स की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक जोड़ा जाता है लास्ट में, एल्डिहाइड का एल हो जाएगा, कीटोन का ऑन हो जाएगा, और एल्कोहल का ऑल है, फिर आपके एमिन्स हो गया तो इनका एमिन है, ईथर का ईथर है। तो इस प्रकार ये सभी इंपॉर्टेंट है परफिक्स और सफिक्स। नेक्स्ट वन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट ये किन्होंने दिया है? तो ह्यूमन मानव विकास सिद्धांत या फिर थ्योरी से एक सवाल पूछा गया था, एग्जैक्ट क्या सवाल था और किसी को आंसर पता है वो भी बता देना। फिर एक रीजनिंग से रिपीट हुआ है, नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है, तो इंडिया का टाइगर हो जाएगा। और एक ओड वन आउट से पूछा गया था जिसमें ऑप्शन थे वायलिन था, सैक्सोफोन है, फ्लूट हो गया, बांसुरी है, शहनाई है, इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा? तो बाकी 3 तो ये
सुशीर है जो हवा द्वारा बजने वाले यंत्र हैं, और वायलिन है ये तार युक्त वाला जो तत्वाद्य यंत्र हो जाना चाहिए, ओड वन आउट हो जाएगा ये। और बाकी तत्वाद्य यंत्र कौन से, सितार, एक तारा, वीणा जिसमें तार रहती हैं। सुशीर जो हवा के द्वारा, ये जिसमें बांसुरी हो गया, सहनाई है, पुंगी है, तो ये सभी, अनिरुद्ध हो गया, घन वाद्य यंत्र, ये सभी इंपॉर्टेंट इनके उदाहरण। एक सवाल रीजनिंग में ये भी पूछा गया है कि आर के नारायण हैं वो एक तरीके से रचनाकार हैं, नोवेल के, उपन्यास के लेखक है। तो आर के लक्ष्मण हैं, उनका आपको पूछा था कि क्षेत्र से संबंधित, तो आर के लक्ष्मण है ये कार्टून हो जाएंगे, कार्टून बनाते हैं। और इनका जो बेस्ट कार्टून है, जो नॉन फॉर कॉमन मैन कार्टून एक नाम है, इनके लिए ये जाने जाते हैं, आर के लक्ष्मण। तो इस प्रकार पूछे गए टोटल 40 सवाल कवर हो गए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।